बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। सत्ता तो संभाल ली, लेकिन आपको याद होगा शेख हसीना के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई थी वो आरक्षण को लेकर छेड़ी गई थी, और कब ये मुहिम हिंदू विरोधी दंगों में तब्दील हो गई ये कोई समझ नहीं पाया। और अभी जो नई सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, वो सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनती नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी वहां से इसी तरह की तस्वीरें, हिंदुओं को टारगेट करने की तस्वीरें सामने आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार? दंगाइयों पर क्यों एक्शन नहीं ले रही यूनुस सरकार? सत्ता संभालने के बाद क्यों खामोश हो गए मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा सामने आने लगा है। देश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च, जिसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बंगाली हिंदुओं को नहीं मिल रहा। सत्ता की कमान संभालने से पहले ही यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाना शुरू कर दिया था। हमारे ऊपर विश्वास रखें, हमारे ऊपर भरोसा रखें, ताहले निश्चित करें যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি, সেখানে আমি ব্যস্ত থাকি। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग उन्हें बरी कर चुका है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ बरी कर दिया गया है। मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना उनके एजेंडे में काफी पीछे है। अब सवाल है कि आखिर यूनुस का नाम अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कैसे सामने आया? वो क्या खास बात है जो देश से बाहर रह रहे यूनुस को आनन फानन में बुलाकर सत्ता की कमान सौंपी गई? बांग्लादेश पर नजर रखने वाले जानकार लोग इस घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने यूनुस का ही नाम क्यों लिया? देश से बाहर रह रहे यूनुस तुरंत क्यों ढाका लौट आए? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ क्यों खड़े हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को क्यों जगह दी? क्या यूनुस को तख्ता पलट की साजिश की जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर नर्म क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर चुप क्यों है मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जाहिर सी बात है, उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पहले सख्ती दिखाना, फिर नर्म पड़ जाना, कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ उनके रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार दरअसल मुख्य दर्शक बनी हुई है जब हिंदुओं पे वहां पे लगातार हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी जो अन्य इलाके हैं, जो वहां के कूच बिहार के जिस तरीके से शरणार्थी वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में आखिर कुल कितनी आबादी है हिंदुओं की, दरअसल ये जाना भी बहुत जरूरी है। तो बांग्लादेश में कुल जो आबादी है हिंदुओं की वो है 17 करोड़। 17 करोड़ लोग वहां पर अभी दिखाई दे रहे हैं, जो हैरान है, परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं, हालांकि संख्या पहले से घट भी गई है।
पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है। हिंदुओं की जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास है वहां पर, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं। हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है बांग्लादेश में, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे आबादी है वो देख पा रहे हैं आप। देश के 64 में से 61 जिलों में हिंदू हैं। जो 64 जिले हैं उसमें से 61 जिले ऐसे हैं जहां पे हिंदुओं की आबादी है, जहां पे हिंदू रह रहे हैं। तो दरअसल ये जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने हैं। तो जरा जान लीजिए यहां पर कि हिंदू कितने हैं। 61 जिले ऐसे हैं जहां पे जो हिंदुओं की आबादी है वो घनी आबादी है, और शायद यही वजह की जो सड़कें हैं वहां पे इस समय भरी हुई है हिंदुओं से, जो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल हिंदुओं की ओर से अब मांग की जा रही है। क्या मांग की जा रही है? दरअसल अब बताते हैं आपको। तत्काल रुके हिंदुओं पर हत्या। तो हत्या जो है हिंदुओं की जो की जा रही है, जहां पे आग के हवाले उन्हें किया जा रहा है, वो हमले रुकने चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सुरक्षा है हिंदुओं की वो सबसे ज्यादा सुनिश्चित करने की मांग यहां पे उनकी ओर से की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। वो उपद्रवी जो नकाब ओढ़ करके जो उपद्रवी जो पहले आंदोलनकारी थे वो उपद्रवी हो गए, अब दंगाई हो गए, उनसे सुरक्षा करनी जरूरी है, उन पर कार्रवाई भी होनी जरूरी है। सेक्युलर बांग्लादेश की स्थापना हो, वो सेक्युलर देश जहां पे उनके रहने की जरूरतें पूरी भी की जाए, साथ ही साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाए, उनके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए जहां वो अपनी शिकायतें, अपनी मांगे, अपनी अधिकार को लेकर के अपनी बात कर सके, रख सके। बांग्लादेश की संसद में 10% आरक्षण रखा जाए। बांग्लादेश की संसद में यहां पर जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, और अब यहां पे बड़ी खबर आ रही है, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में पुलिस ने हड़ताल खत्म कर दी है। बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में पुलिस ने हड़ताल खत्म कर दी है। पुलिस ने यहां पे अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए हैं यहां पर पुलिस के लोग। जिस तरीके से पुलिस ने पहले अपने आप को बैकफुट पर ला दिया था, हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो उपद्रवी है वो ज्यादा सक्रिय हो गए थे, ज्यादा उनकी ओर से आतंक किया जा रहा था। तो अब यहां पे बड़ी खबर ये कि अंतरिम सरकार ने पुलिस की मांगे मान ली है, और मांगे मानने के बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, और अब हड़ताल खत्म करने के बाद जल्द ही जो पुलिस वाले हैं वो काम पर वापसी करेंगे। लिहाजा जो बांग्लादेश में हालात दिखाई दे रहे हैं, आपको जगह जगह उपद्रव दिखाई दे रहे हैं। 64 जिलों में से 61 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी है, और 54 जिले में से ऐसे हैं जहां पर यहां पे उपद्रव किया जा रहा है दंगाइयों की ओर से। तो अब पुलिस ने यहां पर अंतरिम सरकार जो है वो यहां पे माहौल को शांत करने का प्रयास कर रही है। लिहाजा जो अब तक पुलिस की मांगे थी उनको मान लिया गया है, और मांगे मानने के बाद यहां पे बांग्लादेश में पुलिस ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। हिंसा के बाद दरअसल ये हड़ताल पर थे पुलिस वाले, और हड़ताल पर रहने की वजह से दरअसल जो हालात थे बांग्लादेश में वो और खराब हो रहे थे। तो चूंकि अब हड़ताल खत्म हो गई है, हड़ताल के बाद से पुलिस वापसी करने की बात कह रही है, ऐलान कर दिया गया है। तो दरअसल ये माना जा रहा है, अच्छे संकेत सलोनी, कम से कम कि जब पुलिस वापस लौटेगी काम पर तो जो हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े सामान्य होने की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश में, अब देखिए, हालांकि वैसे तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पे हिंदू हड़ताल कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस हिंसा के बाद हड़ताल पर थी, काम पर नहीं लौटी थी, अब उनकी ओर से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है।